आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो दारा शिकोह के जीवन से संबंधित है, उनकी विचारधारा से, कि दारा शिकोह की दार्शनिक विचारधारा क्या थी और अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने कितना काम किया, क्योंकि उन्होंने पुस्तकीय रूप दिया था और आज उनके न रहने पर भी वो पुस्तकें उपलब्ध हैं। और एक बहुत बड़ा काम होता है ये, क्योंकि 50 उपनिषदों का सिर्रे अकबर के नाम से अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ईरान में तो फ़ारसी भाषा चलती है। तो जब ये पुस्तक सिर्रे अकबर वहाँ गई तो ईरान में बहुत सारे लोग वेदांत दर्शन की विचारधारा से परिचित हुए। तो लोगों की मानसिकता को हम किताबों के ज़रिए बदलते हैं। दारा शिकोह के अगर जीवन को देखें हम, तो उनका जन्म अजमेर में होता है 1615 को 20 मार्च, और 30 अगस्त 1659 को देहांत हो जाता है, क्योंकि औरंगज़ेब से गद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें वो बंदी बना लिए गए थे और उसी में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम देखें उनकी आध्यात्मिकता के बारे में देखें तो एक बचपन से ही उनके अंदर झुकाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि मियाँ मीर जो थे वो उनके संरक्षक थे। एक गुरु की हैसियत थी मियाँ मीर की, जो कि बहुत बड़े सूफ़ी संत थे, समन्वयवादी थे, सहिष्णुतावादी थे, मेल जोल सभी संस्कृतियों के बीच में रहना चाहिए, इसके समर्थक थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखा था, मियाँ मीर ने ही। मुल्ला शाह बदख्शी भी उनके गुरु थे, क्योंकि मियाँ मीर ने ही मुल्ला शाह बदख्शी से परिचय कराया था। यानी मियाँ मीर ने दारा शिकोह का परिचय जो है वो मुल्ला शाह बदख्शी से कराया था, जो बाद में उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए, मुल्ला शाह बदख्शी। सरमद काशानी भी उनके संरक्षक गुरु थे दारा शिकोह के। तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों, आध्यात्मिकता के क्षेत्र के विद्वानों का साथ भी दारा शिकोह को मिला था। फिर संस्कृत भाषा उन्होंने बनारस में रहकर ये सीखा था। ये उनके समर्पण का ही एक कह सकते हैं। अगर हम उनकी पुस्तकों को देखें तो सफ़ीनत उल औलिया जो पुस्तक है वो विभिन्न जो सूफ़ी संत हैं उनके जीवन परिचय को उन्होंने निबद्ध किया है, लिखा है। सकीनत उल औलिया कहा जाता है कि जो मियाँ मीर हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है, ऐसा कहा जाता है। मजमा उल बहरैन जो है पुस्तक उनकी, दो समुद्रों का मिलन, ये पुस्तक वेदांत दर्शन की विचारधारा और एकेश्वरवादी जो विचारधारा है वेदांत दर्शन की, और इस्लामी जो सूफीवाद है एकेश्वरवाद, क्योंकि इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवाद को लेकर चलता है। तो इन दोनों धर्मों के निचोड़ को आध्यात्मिक जो वार्तालाप है, चर्चाएं चलती हैं, यानी जो सूफीवादी विचारधारा है इस्लाम दर्शन के अंतर्गत इस्लाम धर्म में, और वेदांत दर्शन, इनका निचोड़ तुलनात्मक अध्ययन मजमा उल बहरैन पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। हसनातुल आरिफीन, यानी जो लोग ईश्वर को जान लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग जो ईश्वर की सेवा में रहते हैं, ऐसे लोगों को आरिफ कहा जाता है। जो ईश्वर को जानने वाले होते हैं, उसके मार्ग पे ही चलते हैं, उस परम सत्ता को ही जानते हैं। उनके हसनात के बारे में, उनके क्या गुण धर्म होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनका कैसा चरित्र होता है, इसका वर्णन इस पुस्तक में हसनात उल आरिफीन पुस्तक में दिखाई पड़ता है। तो जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है उसका हम अगर शब्द देखें, उसकी व्युत्पत्ति को जानने का प्रयास करें तो वो व्युत्पत्ति हमको पता लग जाती है। भाषा शास्त्र के अंदर उसका वर्णन रहता है। तुलनात्मक अध्ययन भाषाओं का होता है। तो हसनातुल आरिफीन भी उनकी पुस्तक है। सिर्रे अकबर तो उनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है, 50 उपनिषदों का उसमें अनुवाद है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ये इन्होंने इतनी सारी पुस्तकों की रचना की और बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये बताता है कि वो उनका बचपन से ही झुकाव था और उन्होंने उस समय जो दरबारी राजनीति जिस प्रकार से चल रही थी और जिस तरह से वो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण रख रहे थे, तो सत्ता में क्या होता है कि जो लोग राजनीति में होते हैं
तो उसमें कुछ लोग जो है वो बहुत कठोर होते हैं, मतलब उस हर धर्म के अंदर इस प्रकार की कठोरता दिखाई पड़ती है कि उसके बाह्य आडंबरों पर ज़्यादा बल रहता है, क्योंकि हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कर्मकांड रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए रहते हैं ताकि उन कर्मकांडों के माध्यम से लोगों के हृदय के अंदर एक लचीलापन, सहिष्णुता बनी रहे, क्योंकि धर्म से जुड़ाव होगा, पूजा पाठ करते रहेंगे लोग, मंदिर मस्जिद जाते रहेंगे तो कठोर नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं लचीलापन रहेगा। तो जो कर्मकांड होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़े रखने का भी काम करते हैं। और लेकिन आध्यात्मिकता एक अलग फील्ड होती है, उसमें शुचिता, पवित्रता, दृष्टिकोण का महत्व हो जाता है। इसलिए दारा शिकोह ये बात कहते हैं कि धर्म का जो बाह्य रूप है, उसका जो कर्मकांड वाला पक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं दंड का विधान ज़्यादा हावी रहता है। और ईश्वर का जो मार्ग होता है वो प्रेम और आत्मशुद्धि इस पर चलता है। हम अपने अंदर, हमारा जो आंतरिक पक्ष है वो जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उससे हमारा जीवन जो है वो सफल रहेगा, हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। जब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी, प्रेम का मार्ग नहीं होगा। और यही बात आपको मियाँ मीर के दर्शन में भी, रूमी के दर्शन में भी दिखाई पड़ती है। वो भी प्रेम पर ही बल देते हैं, यानी प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और प्रेम समन्वय पर आधारित होता है। प्रेम में भेद नहीं होता, अलगाव नहीं होता, आरोप नहीं होता, आक्षेप नहीं किया जाता। तो इसलिए दारा शिकोह इस बात पर बल देते हैं। और सीधी सी बात है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण और उनका साहित्यिक योगदान जो चल रहा था, तो वो सारे दरबार में जितने भी ठोस लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि दारा शिकोह किसी प्रकार से गद्दी पर आ जाएं, मानी सी बात है वो तो नहीं चाहेंगे। जो कठोर कट्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतते हैं। ऐसा देखा जाता है कट्टर लोग को किसी न किसी रूप में सफलता मिल जाती है और बाकी लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। ऐसा भी दिखाई पड़ता है इतिहास में। तो औरंगज़ेब के साथ सबसे बड़ा एक पक्ष दिखाई पड़ता है कि वो ऐसी जगह पे तैनात किए जाते रहे, खासकर जो दरबारी राजनीति से, वहाँ से शाहजहाँ ने उनको दूर कर रखा था। तो जंग करना, युद्ध करना, सीमावर्ती प्रांतों पे दक्षिण भारत में तमाम उनकी तैनाती होती रही। तो इन दौरान औरंगज़ेब जो है वो युद्ध करने की नीति से बहुत परिचित हो गए थे, यानी रणनीति बनाना, राजनीति करना, ये पक्ष उनके चरित्र में ज़्यादा उतर गया था। और इधर दारा शिकोह पुस्तकी रचना में, यानी पुस्तकों की रचना में संलग्न थे और दार्शनिकों से, सूफी संतों से मिलते थे वो। तो उनके अंदर वैसा वो लड़ाकूपन जिसको कहते हैं, योद्धा वाला गुण, वो विकसित नहीं हो पाया था। और यही जब युद्ध हुआ, आपस में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, तो उसमें दारा शिकोह हार गए। तो कारण यही था, क्योंकि अगर दारा शिकोह योद्धा होते, वो भी उसी तरह से होते जैसे औरंगज़ेब थे, तो सफल होना बहुत ही कठिन हो जाता औरंगज़ेब के लिए। लेकिन जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है, उसी क्षेत्र के गुणों के आधार पर सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लगाव था दारा शिकोह का, तो बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिख दिया। इधर औरंगज़ेब जो थे वो युद्ध करने में लगे हुए, तो ऐसी उनको तैनाती दी गई थी, तो वो उस क्षेत्र में सफल रहे और राजगद्दी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अधिकतर यही होता है कि मनुष्य अपने स्वभाव के आधार पर, यानी जिस क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं, उसका जो अनुभव होता है वही हमको जीवन में आगे या पीछे कर देता है। तो अगर हम देखें तो ये दारा शिकोह का बहुत बड़ा काम था कि उन्होंने अनुवाद करने को सोचा। उनके विचार में ये बात आई कि हम उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करें, योग वशिष्ठ का अनुवाद किया जाए। हालांकि दूसरे और भी विद्वान उसके अनुवाद में शामिल थे, योग वशिष्ठ के। तो ये बात कैसे उनके जहन में आ रही थी, यानी दोनों संस्कृतियों को मिलाना चाहते थे, मतभेद को दूर करना चाहते थे। और अगर वो गद्दी पर बैठते तो ये पक्ष ज़्यादा प्रबलता के साथ आता, दूसरे लोगों को भी राजनीति में सहभागिता मिलती, क्योंकि जब वो खुद उस गद्दी पर बैठते, राजा बन जाते जब वो, तो मानी सी बात है कि वो अपनी राजनीति में, राजकीय जो भी नीति होती उसमें हर धर्म के लोगों को वो शामिल करते। और इस चीज़ को दरबार के जो दूसरे कठोर लोग थे वो आगे तो देख ही लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस आधार पर उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया और औरंगज़ेब को उन्होंने साथ दिया। तो ये आपके सामने एक रखने का एक पक्ष है, ताकि हम याद रखें ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना एक योगदान किया है, तो उनको भी बीच बीच में
याद करते रहना चाहिए। क्योंकि समाज जब एकीकृत होता है, समाज के अंदर सहिष्णुता रहती है, प्रेम रहता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिल करके चलते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर विविधता है, तो इसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग व्यवस्था करता है और समन्वय शरीर में दिखाई पड़ता है, तो शरीर चलता है। लेकिन अगर इसी में कोई अंग असफल हो जाए या मस्तिष्क ही नियंत्रण करना छोड़ दे तो फिर अंगों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए राजनीति में जो लोग हैं वो तभी नियंत्रित रहेंगे जब समाज के अंदर लोगों के बीच में प्रेम रहेगा, तो वो मजबूर हो जाएंगे उस राजनीति को अपनाने के लिए। तो वो अपना रास्ता देखते हैं, लोगों को अपना रास्ता देखना होता है। और अगर राजनीति बिगड़ गई तो फिर उस देश की जो प्रगति होती है वो बाधित हो जाती है। इसलिए कि राजनीति नियंत्रित करती है, जैसे मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। तो अगर अंगों के बीच में मेल जोल होगा, उसको स्थापित करने वाले संत महात्मा लगातार इस प्रकार से प्रेरणा समाज में देते रहेंगे, तो राजनीति जो लोग कर रहे हैं उसमें जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो भी सही रास्ते के चलेंगे। वरना वो अपनी अवसरवादिता से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ उनको आसान रास्ता दिखता है कि हमको गद्दी यहाँ से मिल जाएगी, तो उसी रास्ते की तरफ चलेंगे। वो सेवा और समर्पण के रास्ते को अपनाएंगे नहीं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए विद्वानों का जो योगदान होता है वो इसी संदर्भ में होता है कि वो समाज को जोड़ते हैं, लोगों को बताते हैं, और उसके आधार पर फिर राजनीति अपनी एक दिशा लेती है। और इसी संदर्भ में हम दाराशिकों के योगदान को भी देख सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।